छाते लो, रंग बिरंगे लाल पीले छाते लो। बारिश में पक्के घरों की चिंता खत्म हुई। गौरी कवि के छाते सबको बारिश में भीगने से बचाएं। रंग बिरंगे छाते लो, छाते लो, छाते लो। गौरी कवि जंगल में छाते बेच रही थी। वो अपने ठेले पर छाते रखे जंगल जंगल घूम रही थी। तोते भैया, इतनी जल्दी में क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? गौरी कवि के पास छाते खत्म हो जाएंगे। मैं भी गौरी कवि से छाता लेने जा रहा हूँ। सभी पक्षी अपने अपने लिए छाते ले रहे हैं। तोते भैया, बारीक सिलाखों और पैराशूट से बना हुआ छाता तेज हवा में उड़ जाएगा। आप अपने लिए मजबूत लकड़ियों का घर बनाओ। पागल मत बनो। चलो हम सब मिलकर अपने लिए बड़ा घर बनाते हैं। नहीं, कौन लकड़ियां इकट्ठी करे, कौन तिनके इकट्ठे करे? इतना काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो 10 रुपए में छाता लूंगा और मजे से बारिश का मौसम गुजार लूंगा। तोता जल्दी से वहां से भाग जाता है। रानो चिड़िया ऊंचे टीले पर एक बहुत बड़ा लकड़ियों का छपरा बना रही थी। मेरी 4 लकड़ियां खड़ी हो गईं। अब मुझे छपरे के लिए मजबूत बड़ी लकड़ियों की ज़रूरत है। मेरी ये छत जंगल के सभी पक्षियों को बारिश में भीगने से बचाएगी और ऊंचा टीला बारिश की बाढ़ से बचाएगा। बड़ी चोंच वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ, और आने में इतनी देर क्यों कर दी? रोक लिया था, मुझे रास्ते में उस चिड़िया की बच्ची ने रोक लिया था। वो अपने ही भाषण सुनाने लगी। कहती है मैं बड़ी छत बना रही हूँ, इसलिए हमें छाते खरीदने की जरूरत नहीं है। देखूंगी जिस दिन उसकी बड़ी छत तुम्हें भीगने से बचाएगी। मेरा ये छाता असली पैराशूट से बना है, ना बारिश में टूटेगा और ना तेज धूप से खराब होगा। तोता अपना छाता खरीदता है और खुशी खुशी घोंसले में चला जाता है। घोंसले के ऊपर छाता लगाकर तोता बहुत खुश हो रहा था। देखो देखो हरियाली, ये छाता कितना सुंदर है, रंग बिरंगा। हमारे घोंसले की तो सुंदरता ही बढ़ गई। पति जी, हमने छाता सुंदर लगने के लिए नहीं बल्कि खुद को बारिश से सुरक्षित रखने के लिए लिया है। क्या ये बारिश में टिक पाएगा? चिंता ना करो हरियाली, मुझे गौरी ने बताया है ये मजबूत धागे से बना है। ये ना टूटता है ना ही खराब होता है। कबूतर अपने छोटे से बेटे के साथ छाते के नीचे अपने घोंसले में बैठा हुआ था। पापा, मुझे मेरे दोस्त कुकू ने बताया है कि उसकी मम्मा अपने लिए बड़ी लकड़ियों की छत बना रही है, लेकिन हमने बारिश से बचने के लिए ये छाता क्यों खरीदा है? बेटा, चिड़िया तो पागल है। वो तो हर वक्त किसी ना किसी काम में लगी रहती है। ये छाता हमें बारिश से बचा लेगा। लेकिन पापा, हमारे पूर्वज तो लकड़ियों की बड़ी छत बनाकर ही बारिश से बचते थे। फिर हमने क्यों छाता खरीद लिया है? हाँ हाँ बेटा, ये नया दौर है और इस दौर में नई नई चीजें आ गई हैं। कालू, अब केवल 2 ही छाते बचे हैं। एक छाता हम अपने लिए रख लेंगे और बाकी एक छाता कल मैं किसी ना किसी पक्षी को बेच दूंगी। गौरी, मेरा मामा जी भी एक छाता मांग रहा था। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे मामा जी को एक छाता दे दिया था। वो दोपहर को आया था और मुफ्त में छाता लेकर चला गया। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका उपाय हम मामा जी से ही लेते हैं। एक छाता मुफ्त में दे दिया तो क्या हुआ? अब तो जल्दी जल्दी से बारिशें शुरू हो जाएं। मैं शहर वाले जंगल से और छाते ले आऊंगी। जब पक्षियों के पुराने छाते टूट जाएंगे तो वो मुझसे नए छाते लेने आएंगे और मैं उन्हें महंगे दामों छाते बेचूंगी। वाह वाह गौरी, क्या दिमाग लड़ाया है। क्या तुम्हारे छाते पहली ही बारिश में टूट जाएंगे? तो और क्या, ये कौन सा लोहे के बने हैं? बारीक कपड़ा ही तो है। आज रानो चिड़िया ने एक बड़ी छत बना ली थी। 4 बड़ी लकड़ियों पर एक बड़ी छत जो दिखने में बहुत मजबूत लग रही थी। रानो चिड़िया अपनी बड़ी छत को देखकर बहुत खुश थी। अब मैं अपने बच्चों को लेकर इस बड़ी छत के नीचे आ जाती हूँ। आसमान पर बादल छा रहे हैं। ऐसा ना हो कि रात बारिश शुरू हो जाए और मेरे बच्चे तिनकों के घोंसले में भीगते रहें। रानू चिड़िया वापस जाती है। बच्चों, चलो, आज हमारा बड़ा घर तैयार हो गया। लकड़ियों की बड़ी छत, ऐसी छत जो हमें बारिश में भीगने से बचाएगी। मम्मा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लकड़ियों की छत बारिश में टूट जाए और दूसरे पक्षी अपने अपने छातों के नीचे सुरक्षित बैठे रहें।
नहीं मेरे बेटे, अगर ये छाते काम के होते तो आज से 10 साल पहले हमारे पूर्वज भी ऐसे ही छाते बना लेते। हमारे बड़ों ने मजबूत घोंसले बनाए और लकड़ियों की बड़ी छत। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर ऊंचे टीले की तरफ उड़ती है। रात होते ही आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो गया, मेरा छाता हवा में उड़ गया। पकड़ो पकड़ो, हरियाली हरियाली, मेरी मदद करो। तोते का छाता तो हवा के पहले ही झोंके से उड़ जाता है। तोता छाते के पीछे पीछे उड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन तेज हवा से छाता दूर चला जाता है और तोता झाड़ियों से टकराकर नीचे गिरता है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। शायद मैंने अपना छाता मजबूत नहीं बांधा था, इसलिए हवा में उड़ गया। लेकिन थोड़ी ही दूर बुलबुल भी अपने छाते को मजबूती से पकड़े बैठी थी। उसने अपने एक पंख से पेड़ की डाल को पकड़ा हुआ था और दूसरे पंख से छाता। हवा का जोर बहुत ज्यादा था। बुलबुल छाता ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती और उसका छाता हवा में उड़ जाता है। बुलबुल वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। चुप कर जाओ बुलबुल, चुप कर जाओ। अब हमें रोने की बजाय आने वाले वक्त की चिंता करनी चाहिए। मेरा छाता भी हवा में उड़ गया। हमने बहुत बड़ी गलती की जो गोरी से छाते खरीदते रहे। कबूतर का छाता तो थोड़ा बड़ा था और नया भी। चलो तोते, हम कबूतर के पास जाते हैं और उसका छाता जाकर देखते हैं। तोता और बुलबुल कबूतर की तरफ उड़ते हैं। कबूतर का छाता अभी तक टिका हुआ था, लेकिन तेज हवा से झूल रहा था। नहीं नहीं, तुम मेरे घोंसले में नहीं आ सकते। मैं तो खुद बहुत मुश्किल से बैठा हुआ हूँ। किसी वक्त भी मेरा छाता उड़ सकता है। तो फिर क्या फायदा हुआ? हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ ये छाते खरीदने का। इससे अच्छा था कि हम चिड़िया की मदद करते और चिड़िया के साथ मिलकर घर बना लेते। तोते, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मैं तो भूल गया, वो घोंसले में बैठी मेरा इंतजार कर रही है। तोता वापस घोंसले की तरफ भागता है तो हरियाली उसे रास्ते में ही मिल जाती है। उड़ गया तोते पति जी, हमारा घोंसला भी उड़ गया। पहले छाता गया और अब घोंसला भी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे नहीं लगता था कि ये छाता हमें तेज बारिश और हवा से बचाएगा। दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, मैं समझा काम भी करेगा, लेकिन अब क्या करें हरियाली, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। चलो हम चिड़िया के पास ऊंचे टीले पर जाते हैं। वो रात जंगल के सभी पक्षियों के लिए बहुत मुश्किल की रात थी, लेकिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ ऊंचे टीले पर बड़ी छत के नीचे आराम से बैठी थी। तेज हवा का झोंका आता, एक तरफ से आता और दूसरी तरफ से गुजर जाता। उनके ऊपर छत थी जो बारिश के तेज पानी को रोक रही थी। तोते और तोती को रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता हुआ देखकर बुलबुल भी उनका पीछा करती है और वो सब रानो चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। हमें बारिश ने मार दिया, सब उड़ गया, छाते उड़ गए, घोंसले उड़ गए, सब बर्बाद हो गया। तोते भैया, आप जल्दी से मेरी बड़ी छत के नीचे आ जाएं और खुद को बारिश में भीगने से बचाएं। गोरी कव्वी और कालू कव्वा बहुत मुश्किल में थे। गोरी कव्वी ने कालू कव्वे की टांग को पकड़ा हुआ था और कालू कव्वे ने हवा में उड़ते हुए छाते को। गोरी गोरी, मेरी टांग मत छोड़ना। अगर मेरी टांग छोड़ दी तो ये छाता मुझे भी अपने साथ ही उड़ा ले जाएगा। कैसे पकड़ूं कालू, मेरा तो पंख टूट रहा है, मैं और नहीं कर सकती। फिर अचानक गोरी के पंख से कालू की टांग छूट जाती है और कालू छाते के साथ ही उड़ता हुआ ऊपर आसमान में चला जाता है और फिर धड़म से जमीन पर गिरता है। मर गया, मर गया, हाय मर गया। गोरी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी टांग टूट गई है। कबूतर गोरी कव्वी और कालू कव्वे का शोर सुनकर वहाँ आता है। गोरी, तुम्हारी वजह से हम सबको परेशान होना पड़ा। ना तुम छाते बेचती और ना हम छाते खरीदते। उड़ गया मेरा छाता भी, तेज हवा में उड़ गया। चलो बाकी पक्षी रानो चिड़िया की बड़ी छत के नीचे चले गए हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। लेकिन
कबूतर भैया, मुझे शर्म आ रही है, क्या कहेगी रानो चिड़िया। तो ठीक है, तुम यहाँ बैठकर शर्म करो और मैं कबूतर के साथ जा रहा हूँ। कालू कौवा जल्दी से कबूतर के साथ उड़ता है और वो दोनों रानो चिड़िया की बड़ी छत की तरफ जाते हैं। कौवे भैया, गोरी कहाँ है? आप उसे भी अपने साथ ले आते। देखें, बारिश बहुत तेज है, अगर बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे तो वो मर जाएगी। चिड़िया बहन, मैंने उसे कहा था, कबूतर ने भी समझाया था, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। मर जाऊंगी, अगर मैं यहाँ बैठी रही तो मैं तेज बारिश में मर जाऊंगी। मैं भी दूसरे पक्षियों के पास ही चली जाती हूँ, मेरे ये छाते किसी काम ना आए। फिर गौरी कौवी भी ऊंचे टीले की तरफ उड़ती है। गौरी को दूर से देखकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं और सब एक साथ कहते हैं, गोरी आ गई। देखो देखो, गोरी आ गई। गौरी भी यहाँ आती है। मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मेरे छाते तो बिल्कुल बेकार निकले, लेकिन देखो तुम्हारे साथ साथ मैं भी बारिश में भीग रही हूँ। गौरी बहन, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे और तोता तो आपसे मिलने को बेचैन था। फिर गौरी कौवी तोते की तरफ मुड़ती है और तोता 2 कदम पीछे हट जाता है। ऐसे सभी पक्षी रानो चिड़िया की बड़ी छत के नीचे ऊंचे टीले पर पहुंच जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि रानो चिड़िया की बड़ी छत ने सबको बचा लिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया के पापा कालू कौवे के पास काम करते थे। पापा, याद है ना, आज मेरा जन्मदिन है, आज आप शाम को जल्दी घर आ जाना। मैं अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊँ। आते हुए मिठाई और केक जरूर लेते आना। मैंने कल ही ऑर्डर दे दिया था, सब कुछ हो जाएगा। फिर गुड़िया के पापा अपने घर से निकलते हैं। आज इतनी देर क्यों कर दी? कल बताया भी था कि खेत की बिजाई करनी है। वो मैं अपनी बेटी से बातों में लग गया था। आज जन्मदिन है ना मेरी बेटी गुड़िया का। पापा चिड़िया खुशी से अपने मालिक कालू कौवे को बताता है, जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? तुम गरीबों की रोटी पूरी नहीं होती और जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हो। साहिब, बच्चों की खुशियों के लिए ही तो दिन रात काम करता हूँ। 12 बजे आकर क्या अब मुझे बातें ही सुनाते रहोगे? जाओ खेत की सफाई करो। पापा चिड़िया अपने काम में लग जाते हैं। वो फाले से खेत में झाड़ियों को काटने लगता है। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को भी बताऊं क्या? हाँ हाँ, जिसे भी बताना है जाकर बता दो और मैं खाना तैयार कर लूं। गुड़िया अपनी सहेली मीना से जाकर कहती है, मीना मेरी सहेली, शाम को सबसे पहले आपने आना है। लेकिन गुड़िया, आपके पापा तो बहुत लेट काम से आते हैं, मैं इतनी जल्दी आकर क्या करूँगी? केक आएगा तो फिर ही जन्मदिन मनाएंगे। जी नहीं, आज मेरे पापा जल्दी घर आ जाएंगे। पता है, पापा ने तो कल ही मेरे जन्मदिन के लिए केक का ऑर्डर दे दिया था। ठीक, तो फिर देखना, मैं सबसे पहले ही आऊंगी। गुड़िया आज बहुत खुश थी। जाते जाते वो हरियाली आंटी से कहती है, हरियाली आंटी, आज मेरा जन्मदिन है, शाम को आ जाना हमारे घर। गुड़िया कबूतर के घर जाती है। अंकल, कीकी कहाँ है? बेटा, कीकी तो कल से ही अपनी नानों के पास गया हुआ है। आज मेरा जन्मदिन था, मैंने कीकी को बताया भी था, शायद कीकी भूल गया। बेटी, कीकी की नानों को बुखार था, इसलिए उसे अपनी मम्मा के साथ जाना पड़ा। कोई बात नहीं अंकल। गुड़िया जग्गू कौवे के घर जाती है। जग्गू भाई, मेरा जन्मदिन है आज, आओगे ना? गुड़िया की आवाज़ सुनकर जग्गू की मम्मा गौरी कौवी रसोई से भागी भागी आती है। तुम्हारा बाप हमारे खेतों में काम करता है, इसलिए तुम जग्गू को भाई नहीं मालिक कहा करो। जैसे तुम्हारा बाप हमारा नौकर है, ऐसे ही तुम माँ बेटियाँ भी हमारी नौकरानियाँ हो। गौरी कौवी की तेज और ऊंची आवाज़ सुनकर गुड़िया डर जाती है। मालिक, क्या आप मेरे जन्मदिन पर आओगे? मम्मा मम्मा, गुड़िया ने मुझे मालिक कहा, गुड़िया ने मुझे मालिक कहा। नहीं, हम तुम जैसे गरीबों के घर नहीं जाते, जाकर किसी अपने जैसे गरीब पक्षी को अपने जन्मदिन का आमंत्रण दो। गुड़िया और कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं गौरी आंटी के घर भी गई थी। बेटी, क्यों गई आप वहाँ? मैंने आपको गौरी कौवी के घर जाने से मना भी किया था। आइंदा नहीं जाऊंगी, बहुत बेइज्जती की मेरी गौरी आंटी ने।
छोड़ो उसे बेटी, शाम हो गई है, बाहर जाकर देखो, आपके पापा आ रहे होंगे। गुड़िया अपने घर से निकलकर दरवाजे में बैठ जाती है। गोरी कवि तेजी से उड़ती हुई अपने खेतों में जाती है। कालू, मानो चिड़ा कहाँ है? वो खेत में काम कर रहा है, सुबह से काम कर रहा है, सांस भी नहीं लिया। कहता था शाम को आज उसे जल्दी घर जाना है। आज शाम को उसे जल्दी घर नहीं जाने देना, मैं इसीलिए आई हूँ। वो क्यों? उसकी बेटी का जन्मदिन है। जन्मदिन हमारे जैसे अमीर पक्षी ही मनाते अच्छे लगते हैं। अब तो इन जैसे गरीबों ने भी जन्मदिन मनाने शुरू कर दिए हैं। रोक लूंगा, मैं किसी बहाने उसे रोक लूंगा, नहीं जाने दूंगा। गुड़िया के पापा को जल्दी घर नहीं जाने दूंगा। सूरज ढलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ने लगता है। गुड़िया, मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा देर से घर आएंगे, तुमने मुझे शाम को ही बुला लिया। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। लेकिन पापा ने मुझसे वादा किया था, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन के लिए भी मेरे पापा मेरे लिए काम से जल्दी वापस नहीं आ सकते। गुड़िया की मम्मा भी घर से बाहर आ जाती है। गुड़िया बेटी, रो क्यों रही हो? आपके पापा को कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, वरना वो जरूर समय पर आ जाते। मेरे जन्मदिन से भी जरूरी काम होंगे। मुझे सुबह ही मालूम था कि पापा नहीं आएंगे। गुड़िया, मैं कल आऊंगी, अब मुझे जाने दो। मैं तो अपनी मम्मा को भी बता कर नहीं आई, मेरी मम्मा परेशान होंगी। जाएं जाएं आप बेटी, अब तो रात हो गई है। मीना अपने घर चली जाती है और गुड़िया घर में जाकर घोंसले में लेट जाती है। क्या था जो एक दिन अपनी बेटी के लिए जल्दी घर आ जाते। रात के 9 बजे कहीं जाकर कालू कौवा गुड़िया के पापा को पैसे देता है। लो, ये लो पैसे और अब जाओ। और हाँ सुनो, कल मुंह अंधेरे ही आ जाना। तुम्हारी मालकिन के सब्जियों के बीज बोने हैं और तुम्हें तो मालूम है मालकिन के गुस्से का। जी ठीक है। पापा चिड़िया कौवे से पैसे लेकर अपने घर को वापस होता है। केक वाली दुकान बंद थी और मिठाई वाला चाचा भी दुकान बंद करके अपने घर चला गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं केक कैसे लेकर जाऊंगा? केक वाली दुकान पर चाचा छमछम केक के घर का पता लिखा था। पापा चिड़िया एड्रेस पढ़ते हैं और चाचा छमछम के घर की तरफ उड़ते हैं। वीरान जंगल शुरू हो जाता है। रुक जाओ, वरना जान से मार दूंगा। सूखे पेड़ के पीछे छुपा हुआ चोर उल्लू पापा चिड़िया को रोक लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।